माइनॉरिटी त्रिपुरा में जो त्रिपुरी हैं, एक मिनट एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा। त्रिपुरा में जो त्रिपुरी हैं, जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, वो आज माइनॉरिटी है। कॉमनल कलर नहीं है त्रिपुरा में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदू और मुसलमान माइनॉरिटी वहां कोई नहीं है। जो वहां के स्थानीय त्रिपुरी हैं, वो पिछले 40 साल 50 साल के अंदर वो अपने ही प्रदेश में आज माइनॉरिटी हो गए हैं। ये माइनॉरिटीज हैं, ये माइनॉरिटी है। मुसलमान को माइनॉरिटी मत बोलिए, मुस्लिम समुदाय को माइनॉरिटी मत बोलिए, वो माइनॉरिटी नहीं है। देश में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है और त्रिपुरा में तो उनकी संख्या आज हिंदुओं से ज्यादा लग रही है। अगर सही आंकड़े कराए जाए तो वो माइनॉरिटी नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। तौसीफ वहां आज माइनॉरिटी वो हो गए हैं जो त्रिपुरा के निवासी हैं। त्रिपुरी जो है, सही मायने में जो त्रिपुरी हैं, वो आज वहां त्रिपुरा में माइनॉरिटी हो गए हैं। और आप जो खेल खेल रहे हैं, आप जो खेल वहां पर खेल रहे हैं, वो खेल बहुत डेंजरस है। अब एक और खबर है, एक और अपडेट है। त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह से एक रोज पहले तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात के बाद न्यूज 18 की टीम ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रतिमा मंडल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह से आप मिली, क्या रहा मीटिंग में, क्या बातें रखी आपने? उन्होंने बोला हमने एक रिपोर्ट मंगवाया है, हम ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा से बात किया है, हम देख रहे हैं। क्या लगता है कि कार्रवाई होगी गृह मंत्रालय की तरफ? उन्होंने तो यही बोला है कार्रवाई होगा, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, तू मैं किया, अभद्र भाषा का प्रयोग। मैंने नहीं किया। बीजेपी का आरोप है कि जो आप बंगाल में करते जा रहे हो वही त्रिपुरा में करना चाहते हो और बाहरी गुंडों को लेकर वहाँ पहुँच रहे हो। उन्होंने क्या किया आपने देखा नहीं वेस्ट बंगाल में? आरोप बीजेपी की तरफ से यह है कि लोकतंत्र का मजाक अगर उड़ाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में उड़ाया जाता है। उनका ये आरोप ठीक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि त्रिपुरा में आप लोगों का कोई बेस नहीं है और बेस बनाने के लिए आप बाहर के गुंडों को वहाँ ले जा रहे हो और हिंसा वहाँ पर फैला रहे हो। उन लोगों को तो डर लग गया है। हिंसा फैलाने का वो आरोप आप लोगों पर लगा रहे कि त्रिपुरा में हिंसा फैला रहे। अरे उन्होंने डर के मारे तो हम लोगों को अटैक कर रहे हैं। चुनाव बाद हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, तब आप क्यों नहीं गृह मंत्रालय पर आए? क्यों नहीं आपने तब केंद्र सरकार से? बहुत बार आए हैं हम लोग, निर्वाचन कमीशन से बहुत बार मिले हैं, जो वहाँ पे सब वायलेंस हो रहा है। 60 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या वहाँ पर हुई है। नहीं, देखिए अपोजिशन जो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो तो कार्रवाई कर रहा है। अगर रिपोर्ट मिल जाए, अगर सत्य है तो नहीं, ये सब एकदम गलत बात है। आप क्या कहेंगे राजीव पांडे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस समझती है और त्रिपुरा की जनता और देश की जनता भी समझती है कि अभी ये त्रिपुरा में क्या करने, त्रिपुरा में ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगा। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने कहा कि कम्युनलिज्म है। आपने कब सुना त्रिपुरा में कोई हिंदू मुस्लिम इश्यूज है? कितना झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर बैठ करके। वहां एक ही विषय है कि तृणमूल कांग्रेस अपने आप को अल्टरनेटिव रूप में दिखाने के लिए कि ना तो कोई कम्युनिस्ट है, ना कोई कांग्रेस है, केवल तृणमूल कांग्रेस है, वहां जाकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कोई गुंडागर्दी सफल नहीं होगी। जहां तक बात है कि वेस्ट बंगाल की बात है, पूरे देखिए वहां लेफ्ट थी, लेफ्ट चली गई, बीजेपी आई। अब त्रिपुरा में ऐसा लग रहा है कि कहीं वापस लेफ्ट ना आ जाए, लेफ्ट की जगह जो है उसको तृणमूल कांग्रेस घेरे। लेकिन बात वहां पर विषय ये है कि रिप्रेजेंटेशन किसका है? त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। वहां का बीजेपी का मुख्यमंत्री भी पहले बंगाली है, वहां प्राथमिकता बंगालियों को दी जाती है, जो स्थानीय त्रिपुरी हैं उनको नहीं दी जाती। ये जो वायलेंस, ये हिंसा का जो ये लेके जा रहे हैं बंगाल से लेकर त्रिपुरा के अंदर, ये बहुत डेंजरस है। अभी तक तो ये बात एक दो छोटी मोटी घटनाएं जैसे बीजेपी कह रही है, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वहां पर आगंतुक है, वहां पर गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी की। लेकिन कई बात यह है, इन राजनीतिक पार्टियों को देखना है कि अपने अपने राज्यों में ये किस तरह का बर्ताव करते हैं और जब कहीं और जाते हैं तो वो क्या बातें करते हैं। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। खबरें जारी रहेंगी यहाँ न्यूज़ 18